कोच्चि शहर में 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ब्रिस्बेन 2032 में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के जो सीईओ बनाई गई हैं, ये बनाई गई हैं सिंडी हुक। आदित्य मित्तल भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट पॉइंट में। आज हम देखेंगे आज यानी 23 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑस्कर 2023 में किस भारतीय फिल्म के गाने को सर्वश्रेष्ठ गीत की श्रेणी में चुना गया है? सही आंसर है दोस्तों नातू नातू। RRR मूवी का सॉन्ग नातू नातू को बेस्ट सॉन्ग कैटेगरी के लिए ऑस्कर 2023 में शॉर्टलिस्ट किया गया है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, गुजराती फिल्म द छैली शो, इंग्लिश में बात करें तो लास्ट फिल्म शो, इसको दोस्तों बेस्ट फिल्म के लिए ऑस्कर 2023 में शॉर्टलिस्टेड किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों, जितने भी अवार्ड्स दिए गए हैं हाल फिलहाल में, उनको देख लेते हैं। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022, इसमें दोस्तों आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की पहल, जिसका नाम है डेटा स्मार्ट सिटीज एम्पावरिंग सिटीज थ्रू डेटा, इसने दोस्तों प्लेटिनम आइकन अवार्ड जीता है। नेशनल माइनर एनएमडीसी यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इसने दोस्तों आईईआई इंडस्ट्री एक्सीलेंस अवार्ड 2022 जीता है। वहीं बात करें पेटा इंडिया 2022 की, इसमें दोस्तों सोनाक्षी सिन्हा को पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। ठीक है, पेटा की फुल फॉर्म है दोस्तों पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें पर्सन ऑफ द ईयर जो बनी है, ये बनी है सोनाक्षी सिन्हा। वहीं दोस्तों सरगम कौशल ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। और दोस्तों ऐसा 21 साल बाद हुआ है कि भारत की तरफ से मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता गया है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बना है? सही आंसर है दोस्तों अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा प्यूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जितने भी ब्रांड एम्बेसडर भी हाल फिलहाल में बनाए गए हैं, उन सभी का रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। भारतीय टेक ब्रांड नॉइज, इसने दोस्तों विराट कोहली को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। उत्तराखंड सरकार ने प्रसून जोशी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। वहीं बात करें सूर्य कुमार यादव की, सूर्य कुमार यादव को अर्बन गबरू के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। नवी टेक्नोलॉजीज ने MS धोनी को ब्रांड एम्बेसडर अपना बनाया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। दोस्तों पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, इनको दोस्तों भी ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसका ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को बनाया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स हैं हाल फिलहाल के, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है? सही आंसर दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु की सरकार ने अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब तमिलनाडु की बात हुई तो तमिलनाडु से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं हाल फिलहाल के, उन सभी को देख लेते हैं। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब निर्माण कंपनी बन गई है। वहीं दोस्तों तमिलनाडु ऑडिट महानिदेशक की भूमिका सर्जित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। और वहीं दोस्तों भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज, ये भी तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। ये भी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु ने अगस्त्य मलाई परिदृश्य में 5वें हाथी अभ्यारण्य की घोषणा की है। तमिलनाडु ने दोस्तों अपनी पहली और भारत की 35वीं जैव विविधता विरासत स्थल को अधिसूचित किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु की बात हुई है, तमिलनाडु की यह लोकेशन मैप के ऊपर। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। CM यहाँ के MK स्टालिन है, गवर्नर RN रवि हैं। लोकसभा में 39 सीटें और राज्यसभा में 18 सीटें। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? सही आंसर दोस्तों फ्रांस। फ्रांस के फुटबॉल प्लेयर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, ये है दोस्तों करीम बेंजेमा। अब स्पोर्ट्स की बात हुई है तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं, उन सभी को देख लेते हैं। वायाकॉम 18 को भारत और उपमहाद्वीप में ओलंपिक गेम्स जो कि पेरिस 2024 में होने वाले हैं, ठीक है, इसके लिए इसको दोस्तों प्रसारण अधिकार मिल गए हैं। किसको? वायाकॉम 18 को। दोस्तों ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022, इसमें भारत ने बांग्लादेश को 120 रन से हरा दिया है और T20 वर्ल्ड कप खिताब जीत लिया है। वहीं बात करें फीफा की, फीफा दोस्तों आपको पता है कतर में आयोजित हुए थे, जिसमें अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा दिया। उसमें गोल्डन बूट 2022 ये जीता है फ्रेंच प्लेयर काइलिन एम्बाप्पे ने। वहीं गोल्डन बॉल की बात की जाए तो गोल्डन बॉल जो जीती है, ये जीती है मेसी ने। विश्व एथलेटिक्स में बात की जाए तो नीरज चोपड़ा दोस्तों 2022 में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट बन गए हैं। इनके ऊपर टोटल 812 आर्टिकल लिखे गए हैं 2022 के अंदर, और उन्होंने उसेन बोल्ट को पीछे छोड़ दिया है। वहीं बात करें दोस्तों ITF वर्ल्ड चैंपियन 2022 का जो ताज पहनाया गया है, ये पहनाया गया है राफेल नडाल और ईगा स्वितेक को। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 दिसंबर को पूरे भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? सही आंसर दोस्तों राष्ट्रीय गणित दिवस। नेशनल मैथमेटिक्स डे हर साल 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और ये 22 दिसंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि
ग्रेट मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन, इनकी दोस्तों बर्थ एनिवर्सरी होती है, इसीलिए इस दिन राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप कुछ इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं दोस्तों इस वीक के अंदर। 20 दिसंबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया। 22 दिसंबर कल राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। आज 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जा रहा है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाएगा। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस और वहीं 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस शहर को देश का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय मिला है? सही आंसर दोस्तों इंदौर। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को देश का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय मिला है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की बात हुई है तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं उन सभी का रिवीजन कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में दोस्तों दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगी है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये दोस्तों इसका जो आयोजन होगा ये मध्य प्रदेश में होगा। और दोस्तों रणजी ट्रॉफी की बात की है, रणजी ट्रॉफी 2022 ये जीती है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर रणजी ट्रॉफी 2022 जीत ली है। वहीं मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरू की है। वहीं दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश की बात हुई है तो यह है मध्य प्रदेश की लोकेशन मैप के ऊपर। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। सीएम है यहाँ के शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर है मंगूभाई चंगूभाई पटेल। लोकसभा में 29 सीटें हैं और वहीं राज्यसभा में 11 सीटें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? सही आंसर दोस्तों पुदुचेरी। ठीक है, सामाजिक प्रगति सूचकांक में पुदुचेरी जो है टॉप पर रहा है। ठीक है, ये टॉप 10 इसमें जो स्टेट है पहले पुदुचेरी और लास्ट में इसमें टॉप 10 में 10 नंबर पर जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, इसमें दोस्तों जो पैरामीटर्स लिए गए हैं वो बेसिक्स, ह्यूमन नीड्स, फाउंडेशंस ऑफ वेलबींग एंड अपॉर्चुनिटी, ये पैरामीटर्स हैं जिसमें 18 इंडिकेटर फॉर स्टेट्स एंड 49 फॉर डिस्ट्रिक्ट्स, ये पैरामीटर्स लिए गए हैं। ठीक है, अब दोस्तों इंडिया की रैंकिंग्स देख लेते हैं ग्लोबली, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। ग्लोबल डाउनलोड स्पीड इंडेक्स में भारत 105वें स्थान पर है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में इसमें भारत 40वें स्थान पर है। मर्सर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स इसमें भारत 41वें स्थान पर है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स इसमें भारत 46वें स्थान पर रहा है। नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2022 में इसमें भारत 61वें स्थान पर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक इसमें भारत 8वें स्थान पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात किया है तो भारत 136वें स्थान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 107वें स्थान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक इसमें भारत 150वें स्थान पर है। और वहीं दोस्तों बात की जाए विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक यानी वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसमें भारत 43वें स्थान पर है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन राज्यसभा के इतिहास में पैनल में शामिल होने वाली पहली मनोनीत सदस्य बनी है? सही आंसर दोस्तों पीटी उषा। ठीक है, हमारे देश के राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 2 मेंबर्स को नॉमिनेट किया है जिसमें पीटी उषा और विनय साई रेड्डी, ये 2 लोगों को इन्होंने नॉमिनेट किया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सो दोस्तों विनय नहीं, विजय साई रेड्डी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों जितने भी हाल फिलहाल में अपॉइंटमेंट्स हुए हैं इनको देख लेते हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, इसके जो अध्यक्ष बने हैं ये बने हैं दिनेश कुमार शुक्ला। ब्रिस्बेन 2032 में होने वाले ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की जो सीईओ बनी है ये बनी है सिंडी हुक। ठीक है फ्रेंड्स, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पहले ऐश्वेत अध्यक्ष जो बनी है ये बनी है क्लोडाउन गेट। ठीक है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन यानी एनएचपीसी लिमिटेड के जो नए सीएमडी बने हैं ये बने हैं राजीव कुमार बिश्नोई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य वैज्ञानिक ये बने हैं जेरेमी फरार। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं ये बने हैं डॉक्टर पीसी रथ। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। पुस्तक द इंडियन नेवी एट 75 रेमिनिसिंग द वाइज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर है दोस्तों अरित्रा बनर्जी। अरित्रा बनर्जी द्वारा द इंडियन नेवी एट 75 रेमिनिसिंग द वॉइस, ये इनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आप कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर 2022 के देख लेते हैं। सेवानिवृत्त एयर मार्शल पीवी अय्यर, इनकी एक बुक है फिट एट एनी एज। ठीक है, वहीं दोस्तों मानसी गुलाटी द्वारा एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है मिरेकल ऑफ फेस योगा। ठीक है, विक्रम संपत की एक नई बुक है जिसका नाम है ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, इनकी इनकी नई बुक है जो आपको ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश लेखिका कैथरीन रुंडेल, उनकी एक बायोग्राफी है दोस्तों सुपर इनफाइनाइट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जॉन डोने। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों क्योंकि इसने बैली गिफोर्ड पुरस्कार जीता है इस बुक ने। ठीक है, साइमन सेबाक द्वारा दोस्तों एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। चलिए दोस्तों, आप कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स क्वेश्चन देख लेते हैं। महाराष्ट्र में विश्व स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। ओडिशा सरकार ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। केंद्रीय खादी ग्रामोद्योग आयोग ने ओडिशा का पहला रेशम यान उत्पादन केंद्र स्थापित किया है। विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें संस्करण का आयोजन जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है। और दोस्तों, जो वेला है ये भारतीय नौसेना में चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी जो है इसको शामिल किया गया है। जो 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी है उसका नाम दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स क्वेश्चन हैं, उनको भी देख लेते हैं। कोच्चि शहर में 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ब्रिस्बेन 2032 में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के जो सीईओ बनाई गई हैं, ये बनाई गई हैं सिंडी हुक। आदित्य मित्तल भारत के 77वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। और दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा इसने दोस्तों वित्तीय सुरक्षा पर ईएजी पुरस्कार 2022 जीता है। केवी साजी को नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इसके जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं केवी साजी। आर वेंकट रमणी दोस्तों ये भारत के नए अटॉर्नी जनरल बने हैं। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपोर्टेंट वन लाइनर्स क्वेश्चन हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्यूल बडी ने देश भर के ग्राहकों को अपने ऑटोमोटिव और औद्योगिक स्नेह के जिसका नाम है सर्वो इसकी आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है। ठीक है, सही आंसर है आईओसीएल यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो फ्यूल बडी जिसका दोस्तों एक जो इसका जो लुब्रिकेंट है सर्वो, ठीक है, अपने कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए इन्होंने आईओसीएल के साथ जो है साझेदारी की है, आपको ध्यान रखना है। आईओसीएल की बात हुई है तो आईओसीएल की फाउंडेशन हुई थी 30 जून 1959 को। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन है यहाँ के श्रीकांत माधव वैद्य। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। सही आंसर है दोस्तों सेत्रिकेम संगतम। सेत्रिकेम संगतम को प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कुछ और भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं दोस्तों, इनको भी देख लेते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट द्वारा दोस्तों सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड ये दिया गया है स्पाइस जेट को। यूएस प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अवार्ड ये दिया गया है कृष्णा वबीलाला जो कि भारतीय मूल के हैं। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आईडी जनरेशन में प्रथम पुरस्कार ये जम्मू और कश्मीर को दिया गया है। वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 ये चुने गए कौन, मैकलॉगलिन, लेब्रॉन और मोंडो डुप्लेंटिस। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और वहीं दोस्तों नादोजा पुरस्कार ये 3 लोगों को दिया गया है। कौन कौन है वो, एस सादाक्षी, कृष्णप्पा जी और डॉक्टर CN मंजुनाथ। इन 3 लोगों को नादोजा पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको हमारी वीडियो का डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।